सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आपके YouTube चैनल राधा कृष्णा एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर सभी बच्चों का दिल से अभिनंदन। और जैसा कि आज हमारा टॉपिक शुरू करने से पहले सबसे पहले हम अपने परम पिता परमात्मा बाके बिहारी लाल राधा कृष्ण को याद कर लेते हैं। और एक श्लोक के माध्यम से देखिए कितना प्यारा श्लोक भगवान कृष्ण जी के, देखिए मुख से कोई भी मनुष्य क्षण भर के लिए कर्म किए बिना नहीं रह सकता। यानी कि भगवान कहते हैं कि कोई भी मनुष्य है, चाहे वो कुछ भी कार्य कर रहा है, वो कर्म तो कर ही रहा है। और ये क्या यहाँ कहा गया है कि सभी प्राणी प्रकृति के अधीन और प्रकृति अपने अनुसार हर प्राणी से कर्म कराती है और उसके परिणाम भी देती है। देखिए नेचर का बड़ा ही फैक्ट होता है, तो आप सभी नेचर के साथ जुड़े रहें, पॉजिटिव सोचें, पॉजिटिव करें तो आपका पॉजिटिव ही होगा। तो यहाँ सबसे पहले उन बच्चों का धन्यवाद करना चाहूँगा जो बच्चे राधा कृष्ण एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर बड़े प्यारे प्यारे मैसेज करते हैं। मैं दिल से शुक्रिया करना चाहूँगा और उनको सलूट करना चाहूँगा कि ऐसे बच्चे खुद भी मोटिवेट रहते हैं और दूसरों को भी मोटिवेट करते हैं। चलिए सेशन शुरू करते हैं। आज का टॉपिक हमारा जो रहेगा, देखिए म्यूजिक से रहेगा, बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन। तो सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सर्वप्रथम संगीत रत्नकार ग्रंथ में गायन वादन और नृत्य के मेल को ही संगीत कहा जाता है। संगीत, देखिए संगीत वो कला है जिसे हर कोई रीझ जाता है। जब आप संगीत सुनते हैं तो खुद ही खुद एक मन बहुत प्रसन्न होने लगता है। तो संगीत तो इसकी तो बात शब्द नहीं है इनके लिए। गीत शब्द में सम जोड़कर है ना संगीत शब्द बना है, जिसका अर्थ है गायन साहित्य। नृत्य और वादन के साथ किया गया गायन संगीत है। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन यहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और यहाँ पर मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहूँगा, एग्जाम में अगर ऐसा कोई क्वेश्चन बनता है संगीत से संबंधित, तो हमारे देखिए 4 वेद हैं। हमारे 4 वेद हैं। सबसे पहले वह ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो यहाँ पर अगर संगीत से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप सामवेद पर टिक करेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए साम शब्द है ना, शाम वेद से ही ये संगीत आया है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। भारतीय संगीत का आदि रूप वेदों में मिलता है। देखिए आ गया, अभी बताया मैंने कि हमारे 4 वेद हैं और वेदों में मिलता है। वेद के काल के विषय में विद्वानों में बहुत मतभेद है, किंतु उसका काल ईसा से लगभग 2000 वर्ष पूर्व था। इस पर प्राय सभी विद्वान सहमत हैं। क्या है? इसलिए भारतीय संगीत का इतिहास कम से कम 4000 वर्ष प्राचीन है। वेदों में वाण, वीणा और देखिए इत्यादि अन्य जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है उनके बारे में मिलता है वेदों में। चलिए हिंदी फिल्म संगीत, जिसे आमतौर पर बॉलीवुड संगीत कहा जाता है, आज दुनिया में संगीत के सबसे लोकप्रिय रूपों में से एक है ना। जो यहाँ पर ये देखिए, संगीत से तो दुनिया जीती जा सकती है। बॉलीवुड संगीत की शुरुआत अगर बात करते हैं, बॉलीवुड संगीत की जो शुरुआत हुई बच्चे, बहुत अच्छी रेट दी हुई है, देखिए इसको नोट कर सकते हैं अपने आप। अगर देखिए आप स्क्रीनशॉट लें, स्क्रीनशॉट लेके साथ के साथ अगर आप नोट्स भी तैयार करें तो और भी बेहतर रहेगा। बॉलीवुड संगीत का जन्म वर्ष 1931 में, देखिए यहाँ पर भारत की पहली साउंड मोशन फिल्म आलम आरा के आगमन के साथ हुआ, जिसके 7 गाने गए थे। कितने? 7 गाने, याद रखना बच्चे। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चे। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिए कितना प्यारा क्वेश्चन है कि हिंदुस्तानी संगीत का सबसे पुराना घराना, ये पूछा गया। देखिए कितना यहाँ पर, ये हिंदुस्तानी संगीत का सबसे पुराना घराना, तो इसका आंसर क्या रहेगा बच्चे? ग्वालियर घराना। और याद रखना बच्चे, लगभग 16वीं शताब्दी के बाद ही इसका, लगभग 19वीं शताब्दी में आप
मान लीजिए कि ग्वालियर घराने की जो स्थापना हुई वो लगभग 16वीं शताब्दी के बाद, और मान सकते हैं कि 19वीं शताब्दी के आसपास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए बढ़ते हैं। ध्रुपद गायकी के लिए प्रसिद्ध घराना, बहुत अच्छा है, देखिए क्वेश्चन है यहाँ पर, नोट कर लीजिए। तो इसका भी राइट आंसर ग्वालियर ही रहेगा। ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि जो ग्वालियर घराना है बच्चे, इसकी स्थापना 3 भाइयों ने की थी। 3 भाइयों ने, याद रखना बच्चे, हस्सू, नत्थू और ईदुखा, ये 3 भाई थे बच्चे ग्वालियर घराने की जो स्थापना करने वाले। जैसे मैंने आपको बताया कि 19वीं शताब्दी के आसपास इसकी स्थापना की गई। चलिए नेक्स्ट, बड़े गुलाम अली किस घराने से संबंधित थे? बड़े गुलाम अली, तो यहाँ पर जयपुर घराना है, ग्वालियर है, आगरा है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या रहेगा? पटियाला। नोट कर लीजिए, पटियाला। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। इसको एक नाम से और जाना जाता है, इसको रामपुर, नोट कर लीजिए, रामपुर सहसवान घराना भी कहा जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसका दूसरा जो नाम है रामपुर सहसवान घराना भी कहा जाता है। नेक्स्ट भाई, गायन की ध्रुपद शैली का आरंभ किसने किया? ऑप्शन यहाँ पर स्वामी हरिदास। ये देखिए बच्चे, ये जो शुरुआत हुई है ये मान सिंह, नोट कर लीजिए, मान सिंह तोमर के कार्यकाल से, मान सिंह तोमर से। और ये जो ध्रुपद शैली है, याद रखना बच्चे, भक्ति रस से संबंधित है, भक्ति रस से, ये भी आप नोट कर लीजिए। चलिए, जो बच्चे राधा कृष्ण एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर जुड़े हैं उनका दिल से अभिनंदन। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब आप कर लीजिए ताकि आप तक अच्छे अच्छे क्वेश्चन पहुंच सके। निम्नलिखित में से कौन गजल गायकी से संबंधित नहीं है? देखिए यहाँ पर इसने क्वेश्चन क्या दिया, अभी नहीं है, तो इसका आंसर क्या रहेगा? हीरा भाई। यहाँ पर इसका डी ऑप्शन रहेगा। अगर एग्जाम में बेगम अख्तर का नाम आ जाए तो ये गजल गायिका से संबंधित हैं। बेगम अख्तर, याद रखना, इनको एक उपाधि के नाम से बड़ी प्रसिद्ध गजल ये गायिका रही हैं। उपाधि लिख लीजिए इनकी, मलिका ए गजल। इनको मलिका ए गजल भी कहा जाता था, बेगम अख्तर को। ये संबंधित है और ये संबंधित नहीं है। इसका आंसर क्या रहेगा? हीरा भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए बढ़ते हैं बच्चे। निम्नलिखित में से कौन शास्त्रीय गायन से संबंधित है? तो यहां पर इसका मल्लिकार्जुन मसूर, सी ऑप्शन इसका रहने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए बढ़ते हैं। प्रसिद्ध गायिका पीनाज मसानी किस गायिका से संबंधित है? शास्त्रीय, गजल, ठुमरी या कर्नाटक? तो गजल गायिका, नोट कर लीजिए, इसका राइट आंसर रहेगा गजल गायिका। अगर देखिए बच्चे, ये क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाए कि जो गायिका पीनाज मसानी है ना संबंधित है, ये याद रखना बच्चे, इसने लगभग 20 एल्बम, कितनी भाई? 20 एल्बम निकाली थी। और इसने जो शुरुआत की थी पीनाज मसानी ने वर्ष 1981, पूछ सकता है भाई इसने शुरुआत कब की? तो 1981 में इसने शुरुआत की और लगभग 20 एल्बम इसने निकाल ली है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गायक के क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र में गायन का गौरव प्राप्त है किसे? तो यहां पर राइट आंसर रहेगा MM शुभम लक्ष्मी, ये इसका राइट आंसर रहेगा बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए बढ़ते हैं। बेगम अख्तर कला की किस विद्या से संबंधित है? बताइए भाई, कितना अच्छा क्वेश्चन है। तो ये संगीत, हम संगीत टॉपिक पढ़ रहे हैं। और याद रखना, इनका कई बार ये पूछ सकता है, पूछा भी है, ये 1914 से 1974 तक इनका समझ लीजिए संगीत से संबंधित कार्यकाल रहा। ठीक है बच्चे। और इसका जो असली नाम, एक और नाम है इसका, अख्तरी बाई। इनका अख्तरी बाई के नाम से भी इनको जाना जाता है, नोट कर लीजिए बच्चे। नेक्स्ट भाई, कर्नाटक संगीत का पितामह, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। संगीत का पितामह तो पुरंदर दास को माना जाता है। संगीत का पितामह पुरंदर दास को माना जाता है। चलिए, शास्त्रीय संगीत कहाँ से लिया गया? देखिए अभी आपको बताया
कि हमारे 4 वेद हैं, और बिल्कुल आगे आपका सी ऑप्शन सामवेद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राग भैरव या राग भैरवी कब गाया जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यानी कि वैसे तो इसका आंसर है कि ये किसी भी हर समय इसको बोल सकते हैं, हर समय, नोट कर लीजिए हर समय। तो इसका यहाँ पर ये आप नोट कर सकते हैं प्रातः काल में, ठीक है। और जैसे प्रातः काल के बाद तो हर समय इसको गा सकते हैं। राग देश किस प्रहर गाया जाता है बताइए? मध्य रात्रि, प्रातः तो रात्रि, तो इसका आंसर रात्रि के, यानी कि रात्रि के उसमें बोलते हैं इसको, इसके रात्रि के बाद, जैसे 12 बजे के बाद टाइम हो जाता है ना। संगीतकार तानसेन का संबंध किस राज दरबार से रहा है? तो रीवा, ग्वालियर, मुगल, ठीक है बच्चे। लेकिन याद रखना बच्चे, यहाँ पर अकबर ने, याद रखना बच्चे, ये अकबर के मित्र भी माने जाते हैं, ये भी आप नोट कर लीजिए। अकबर के मित्र भी माने जाते हैं तानसेन जी, याद रखना, अकबर के अच्छे मित्र भी इनको माना जाता है। भरतखंडे संगीत महाविश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये लखनऊ में स्थित है। और ये किसके नाम पर है? याद रखना, पंडित विष्णु नारायण, पंडित विष्णु नारायण, नोट कर लीजिए। भरतखंडे, पंडित विष्णु नारायण भरतखंडे के नाम से ये प्रसिद्ध है। नेक्स्ट बात करते हैं, अमीर खुसरो का नाम किस वाद्य यंत्र के आविष्कार से संबंधित है? तो अमीर खुसरो सितार, बिल्कुल 1 मिनट से पहले आंसर आ जाता है। जो बच्चे अब जुड़े हैं उनको दिल से अभिनंदन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारी 20 क्वेश्चनों की सीरीज है बच्चे, ऐसे हम 20 क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, प्रातः काल में गाया जाने वाला राग, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो कौन सा राग? दरबारी राग, नोट कर लीजिए, दरबारी राग। नेक्स्ट भाई, भारतीय वोकल म्यूजिक का प्राचीन रूप ध्रुपद, यानी इसे मैंने आपको बताया भक्ति रस से संबंधित है। ये किससे? भक्ति रस से संबंधित है। और हमारे सेकंड लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत गायन गायिका बताइए भाई? तो यहाँ पर गंगूबाई, याद रखना, ये राइट आंसर इसका रहेगा सी ऑप्शन, गंगूबाई। चलिए लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, ठुमरी गायिका गिरजा देवी का संबंध, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कौन से घराने से? लखनऊ घराने से, जयपुर घराने से, या बनारस घराने से? तो इसका ए ऑप्शन रहेगा, बनारस घराने से। चलिए, आपने कीमती समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी आपको क्वेश्चन कराते रहेंगे। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।